जंगली मुर्गी के मजा ही अलग है। तू दोनों ना हमारा भी व्रत तोड़वा है। संभल के चल। चल। काका जाइए ना। अरे जाइए ना, क्या देख रहे हैं? अरे हमनी का जो काम था वो हो गया, हम चले जाएंगे। मत मारी पापा के हमरे, मत मारी हमरे पापा के, मत मारी हमरे पापा के। पापा ससुरा बुढ़वा सब नस्वे उतार दिया। हमरो नशा उतर गई। अरे अच्छा हुआ ना रे कि निशा उतर गया। अब ई सोचो कि ई दोनों का करेंगे का। अरे करेंगे क्या? लेकिन छोड़, चल फार्म हाउस, दो घूंट मार के सो जाएंगे। सचमुच तू बैल बुद्धि है रे। खाली दारू पिए के अलावा तुझे कुछ न सुझता है। अरे सही कह रहा है। ये दोनों के ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाला बेटा, बात अब बहुत आगे बढ़ गया है। बाप यहाँ भरा पड़ा है और बेटी के इज्जत हमने लूट चुके हैं। अब ये बात एजे खत्म होने वाला ना है। अरे ऐसे कैसे ना खत्म हो।
इन दोनों का हाल तो हम ही लोग किए हैं ना, और इन दोनों के अलावा यहाँ दूसरा कोई तो है नहीं। और हाँ, दूसरा कोई यहाँ पहुंचे उससे पहले सुनसान रात में इन दोनों को दफन कर देते हैं। क्या बात है, न रही बांस न बाजी बांसुरी। बाला, एकनी के जान लेवल ठीक होगा? बेटा, अगर इन दोनों का जान नहीं लेंगे ना हम लोग, तो हम लोग का जान आफत में आ जाएगा। तो एक काम कर, जो कुल्हाड़ी ले और खड्डा खोद। ठीक है। ये भाई, जब मरही की बात तो एक बार और ही हो जाए। तू जो है ना, सुधरेगा नहीं। जो मार दिए हम, मार दिए, तीनों को मार दिए। और जे क्यों हुआ ऐसा सच भी करेगा, ओकरा भी मार देंगे। कुछ नहीं करोगी तुम। जब तुम किसी को जीवन नहीं दे सकती तो तुम्हें किसी को मारने का भी अधिकार नहीं है। जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में है। मुझे हमरे और हमरे पापा के मार दिया, तब ईश्वर कहाँ थे? ईश्वर सर्वत्र रहते हैं मुनिया। इंसानों के कर्म दुष्कर्म पर ईश्वर की सदैव दृष्टि रहती है। माना कि घोर अपराध हुआ है तुम्हारे साथ, परंतु उन अपराधियों को दंड देने के लिए ईश्वर ने तुम्हारी ही रूह को माध्यम बनाया ना। परंतु अब जो तुम इस मासूम बच्ची को माध्यम बनाकर इससे अपराध करवा रही हो, ये उस अपराध से भी अधिक दंडनीय अपराध है बेटी। पर हम तड़प रहे हैं, हम घुट रहे हैं। किसी को मारने से तुम्हारी तड़प मिट जाएगी? नहीं मुनिया, अपितु तुम्हारी तड़प और बढ़ जाएगी। कोई अपराध किसी भी घुटन का समाधान नहीं होता है मुनिया। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें और तुम्हारे बाबा को इस तड़प और घुटन से मुक्ति अवश्य दिलवाएंगे। परंतु बेटी, पहले इस मासूम को मुक्त कर दो। अगर इसे कुछ हो गया तो ईश्वर भी तुम्हारे इस दोष को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। गौरी माँ, हम माफी चाहते हैं। हम ठहरे पढ़े लिखे अनपढ़, किताबों के दुनिया में उलझे लोग कभी भी एक गुत्थी को ना सुलझा पाते। गौरी माँ। इंस्पेक्टर, ना जाने ऐसी कितनी गुत्थियां होती हैं जो अनसुलझी रह जाती हैं, क्योंकि हम इंसान जो अपनी आंखों से देखते हैं उसे ही सत्य मानकर जीवन भर उसके पीछे भागते रहते हैं। परंतु बहुत ऐसे सत्य हैं जो सदैव हम इंसानों के पीछे भागता है, मगर हम अपने खोखले ज्ञान में उलझकर युगों युगों से ऐसे सत्यों का दम घोटकर
अनगिनत अपराधों को जन्म देते आए हैं, और आज भी अगर मुनिया के सत्य से पर्दा नहीं उठता तो न जाने कितने अपराध यहाँ उभरते रहते। गौरी माँ, माली काका और मुनिया के साथ जे कुछ भी हुआ होकर भागीदार हमहू हैं। वो जिन्हें मुझसे वादा किए थे राखी के दिन जरूर आएंगे, लेकिन हम ना आ पाए। वो दिन हम आ गए होते तो हमारी बहनी के साथ ये सब ना हुआ होता, नहीं हुआ होता। निशांत, निशांत, जीवन मरण को कोई रोक नहीं सकता। भले ही उस दिन तुम अपना वादा नहीं निभा पाए, परंतु वो वादे तुम्हारी आत्मा से निकले हुए शब्द थे, और आत्मा से निकले हुए शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाते निशांत। क्या लगता है तुम्हें कि तुम अपनी स्वेच्छा से यहाँ आए हो? नहीं, मुनिया की आत्मा की पुकार ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। गौरी माँ, हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी मुनिया के सारे कष्ट को दूर कर सके? निशांत, तुम्हें तुम्हारी मुनिया और उसके बाबा की रूह को मुक्ति दिलानी होगी। तुम्हें हर वो युक्ति करनी होगी जो अगर मुनिया का सगा भाई होता तो उसे भी करना पड़ता। तुम्हें उन दोनों की विधिवत निष्ठापूर्वक अंतिम संस्कार करना होगा। इंस्पेक्टर, अगर सच में तुम्हें इस बात का बोध हो चुका है कि इस सांसारिक दुनिया के अलावा कोई और दुनिया भी है, तो उस दुनिया के लिए तुम्हें सांसारिक नियम कानून से परे हटकर हमारा साथ देना होगा और उन तड़पती रूहों को मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करनी होगी। गौरी माँ, मैं ये तो नहीं जानता कि कानून इन बातों पे भरोसा करेगा कि नहीं, मगर इतना जरूर जानता हूं कि हमें इस सच्चाई पर पूरा भरोसा है। आप जो भी कहेंगे, हम अपने कानून के दायरे से परे वो सब कुछ कर सकते हैं। सर्वप्रथम कल सवेरे उन दोनों के शारीरिक अवशेषों को निकालकर विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। बाबा, ये मुक्ति का होता है? जब कोनो जीव की आत्मा जीवन मरण के हर सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है ना, वही के मुक्ति कहते हैं। तो बाबा, मुक्ति के बाद क्या होता है? मुक्ति के बाद तो परियन के लोक में रहेगी, भगवान जी के गोद में, जहाँ कोनो भी दुख तुम्हारा छू भी न पाएगा बेटी। बाबा, आप भी रहेंगे ना वहाँ पे? अभी तो भगवान जाने। ना बाबा, आपके बिना ना हमरा कोनो परियन के लोक ना चाहिए। भगवान के गोद से ज्यादा ना हमको अपने बाबा का गोद प्यारा है। हमरा ना चाहिए मुक्ति। हे मुनिया, ऐसा न बोले के रहे। बिना मुक्ति के तो हमने दोनों ऐसे ही तड़पते घुटते रहेंगे रे। बड़ा तड़पौला के बाद भगवान जी हमने खातिर ही मुक्ति के घड़ी लाए हैं रे बिटिया। पर बाबा, हमको तो अपने बाबा का साथ मुक्ति के बाद भी चाहिए। हाँ। हमारे बाबा थोड़ी भगवान जी से कम है। बाबा भी ना।
यहाँ। कूदो। बाबा, ये लोग हमने के देह निकाल के क्या करेंगे? एकरा पवित्र अग्नि के हवाले करेंगे, तब बिना हमने का मुक्ति मिल पाएगा बेटी। ये देह ही तो हर दुख, हर पाप के कारण होता है। जब ले हमने के नश्वर देह के तनिको अंश बचल रहेगा ना, तब ले हमने के आत्मा यह सांसारिक चक्र में उलझल रह जाएगा बेटी। संभाल के बिरजू। हाँ, बाबा, हमरा के कुछ अजीब का ही लग रहा है। बहुत दर्द हो रहा है बाबा। ऐसा लग रहा है जैसे हमरा कोनो आपसे दूर कर रहा है बाबा। ऐसा काहे लग रहा है? बेटी देख, तू ना अपना बाबा के मुंह पे जकड़ ले रे। ये मोह के बंधन से तमनी के दूर हो पड़ेगा बेटी। तमनी ऐसे ही तड़पते रह जाएंगे। नहीं बाबा, बाबा हमरा बहुत डर लग रहा है बाबा। अपना आप से हमरा दूर मत होवे दीजिए ना बाबा। मत होवे दीजिए बाबा। बेटी, एक बाप की सबसे बड़का बदनसीबी तो ये होता है कि जो न बेटी की लाड़ प्यार से पाल पोस के बड़ा करता है ना, ओकरा एक दिन खुद अपने से दूर करे पड़ जाता है। बाबा ना बाबा। जीते जीते भगवान ही बदनसीबी तमरा नसीब में ना आवे दिए कि हम तुम्हारा दुल्हन बना के अपना हाथे से डोली में बिठा के विदा कर सके। बाकी अब तुम्हारा मुक्ति करते बेटी। बाबा, अब अपना अब से तुम्हारा हर मुंह तोड़ के तुम्हारा मुक्त करते बेटी। ना बाबा। मुनिया, बाबा, अब तुम्हारा नसीब में तुम्हारा बाबा का गोद नहीं है रे। अब तुम्हारा नसीब में भगवान जी के गोद है रे। ना बाबा ना। बेटी। बाबा ना। बाबा। आपका यदि आदेश यही है तो बाबा मुक्ति हमें चाहिए। बाबा मुक्ति हमें चाहिए। बाबा मुक्ति हमें चाहिए। मुनिया, अगर तू साचो हमारा अपना भाई मानी थी तो एक बार अपना भैया के सामने आ जा रे। तब हमरा लगेगा कि हमारी बहनी हमरा के माफ कर दी, ना तो हम जीवन भर अपराध बोध में गुट गुट के जीते रहेंगे। मुनिया, हमारी बहन। मुनिया, तुम्हारा भाई निर्दोष है। उसे हमेशा के लिए दोषी बना के मत जाओ। इसके समक्ष आ जाओ मुनिया,
क्षमा कर दो अपने भाई को मुनिया। निशांत भैया, मुनिया, हमारी बहनी गौरी माँ, मुनिया। निशांत, आज तुम्हारी नेक नियति से, ईश्वर के बनाए इस जीवन मरण के चक्र से इन दोनों बेबस और निर्दोष आत्माओं को मोक्ष मिल गया। हर इंसान की चाहत और परिणति मोक्ष ही तो है, परंतु इंसान निरंतर इस जीवन काल में पाप, क्रोध, लोभ, मोह इन्हीं भ्रमजाल में उलझा रह जाता है। काश हर इंसान को ये समझ इस जीवन काल में ही आ जाए, तो यह धरती स्वर्ग से भी निर्मल हो जाएगी। उठो, जो यहां बीता है, अगर उस कृत्य का असर तुम पर पड़ा है, तब तुम अवश्य बोलोगे। बताओ। उस जंगल में क्या है?